हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपकी गाड़ी के अंदर टायर होता है। कभी कभार क्या होता है, टायर जब 50 पैसे से ऊपर माल होता है तो भी टायर कई बार फट जाता है अचानक से। अगर अचानक से जब टायर फट जाए तो उस टायर के अंदर, जैसे जहां से आपने टायर लिया है वहां पर आपको वो टायर देना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि जहां हमने क्लेम के अंदर टायर दिया है तो वहां हमारा टायर का क्लेम पास कम हुआ, या टायर रिजेक्ट हो गया, या टायर हमने दिया वापस लेकिन हमारे को डीलर ने वापस टायर ही नहीं दिया। तो ये काफ़ी कुछ कमेंट आते हैं मेरे पास। और कभी कभार तो ऐसा भी कमेंट आता है कि भाई जैसे टायर क्लेम भी हो गया और उनको लगता है कस्टमर को कि हमारे को ये टायर का पैसा डीलर ने कम दिया है, दुकान वाले ने हमारे को टायर का क्लेम कम दिया है। तो वो डीलर के हाथ में वो चीज़ नहीं होती है। और आपको उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जैसे ये मैं नहीं कहता हूं कि आपका टायर कैसे फटा और क्यों फटा, ये तो टायर को देखने के बाद ही पता चलता है। और ऐसा कभी नहीं हो, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि आपका टायर पूरी सर्विस दे। लेकिन अगर जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जाए, टायर जब आपका अच्छी क्वालिटी का हो, काफ़ी अच्छा उसके ऊपर माल हो और टायर बीच के अंदर ही फट जाए आपका, 50 पैसे से ऊपर हो या 20, 30, 40 पैसे जो भी हो, तो उस समय हमें क्लेम के अंदर टायर को देना होता है। तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका जो भी टायर है उसका एक्चुअल आपको पैसा मिले। आपके साथ कोई डीलर भी बदमाशी नहीं करे, ऐसा नहीं हो कि टायर का पैसा ज़्यादा पास हुआ आपको कम दे रहा है, या आपसे ज़्यादा पैसा लेकर आपको टायर दे रहा है। तो इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आपके साथ कोई बदमाशी नहीं करे, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करे, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप टायर को क्लेम के अंदर देते हैं, टायर को क्लेम कैसे करवाते हैं, इसके ऊपर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके काम आएगा। तो इसी कारण आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास वीडियो जल्दी आएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपका कोई भी टायर आप क्लेम के अंदर देते हैं तो सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखें आप कि आपने टायर परचेज कहाँ से किया है, आपने किस दुकान से टायर लिया है। अगर एमआरएफ का डीलर हो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एमआरएफ के डीलर जो भी एक्सक्लूसिव डीलर होगा उनकी ये एक ही डिजाइन होगी, टोटल एक जैसे स्टैंड होंगे, एक जैसा कलर होगा और सब कुछ आपको ऑल इंडिया के अंदर ये एक ही डिजाइन मिलेगी आपको एमआरएफ का, जहां भी शोरूम होगा, जो भी एमआरएफ का डीलर होगा आज के समय के अंदर। तो अगर आपने एमआरएफ के किसी भी डीलर से टायर लिया है तो आप उस समय अपना बिल जरूर लें। बिल की जरूरत हमें तब पड़ती है जब टायर क्लेम आ जाता है और हम दूसरे डीलर से टायर को पास करवाना होता है। जैसे आपने इमरजेंसी में कहीं से भी टायर ले लिया, अब आपको टायर की जरूरत कहीं भी हो सकती। अब आपको अगर आपको ऐसा लगे कि अब यहां पर हम वापस आने के लिए चांस बहुत कम है, तो उस समय आप जो ऑथराइज्ड कंपनी का डीलर है उसी से आप टायर लें और उसके साथ बिल आप जरूर लें, वरना आपको क्लेम के अंदर दिक्कत हो जाती है। ट्रक का टायर एक ऐसा है जो 1020 के अंदर ट्रक का टायर है, उसके अंदर आपको बिल की जरूरत पड़ेगी 100%। जरूरत तब नहीं पड़ेगी जहां से आपने टायर लिया है, जो आप डेली टायर लेते हैं और वहां पर ही आपको क्लेम देना है तो कोई बिल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अदर्स कहीं से भी आपने टायर लिया है और आपको टायर दूसरी जगह से पास करवाना है, उस समय आपको बिल की जरूरत पड़ेगी, वरना वो टायर पास नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि उनके पास सारी टायर की डिटेल होती है और उनको ये पता लगेगा कि इस डीलर का ये टायर नहीं है, कहीं अलग से लिया है, तो वो टायर कंपनी वापस भेज देती है उस डीलर के पास कि जहां से लिया है वहां पर आप टायर को क्लेम दो। और आप अगर साथ में बिल लगाकर भेजेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप जब टायर को क्लेम के अंदर दें तो देने के समय आप अपनी सारी डिटेल डीलर को दें। जैसे आपका नाम हो गया, जो आपने टायर दिया है उस टायर की टोटल डिटेल,
आपके मोबाइल नंबर हो गए, उसके बाद गाड़ी के नंबर दे, आप अपना एड्रेस दे दें। वैसे कोई बड़ा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड देना या पैन कार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम, नंबर और गाड़ी नंबर और आप कहाँ से हैं ये आप जरूर बताएं उनको। और हो सके तो सबसे मेन चीज है कि आप जब टायर को क्लेम देना उस समय आप टायर के ऊपर जो सीरियल नंबर होते हैं उस सीरियल नंबर का आप फोटो जरूर लें या उसका नंबर जरूर रखें। जब कभी भी आपको ऐसा दिक्कत हो तो आप उस टायर की डिटेल कंपनी के अंदर भी फोन करके पूछ सकते हैं कि मेरा ये टायर था, मैंने वहां पर क्लेम दिया, मेरे को अभी तक नहीं मिला। जैसे आप 10 दिन के बाद ज्यादा समय हो तो आप कंपनी के अंदर भी फोन करके पूछ सकते हैं जहां आपका नजदीक का डिपो हो। तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगी उस टायर के सीरियल नंबर की। अब कौन सा ब्रांड का, जैसे S3K4 हो गया, अब आप ये उनको पूछ सकते हो कि मैंने 1020 के अंदर S3K4 टायर क्लेम के अंदर दिया उस डीलर को और उसके नंबर ये है, अभी तक टायर पहुंचा नहीं है, क्या डिटेल है क्लेम की, क्यों नहीं हुआ ये भी पूछ सकते हैं, कितना रुपए हुआ वो भी आप पूछ सकते हैं उनको। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो सीरियल नंबर होते हैं तो वो उन सीरियल नंबर की जब भी आप क्लेम के अंदर टायर देते हैं तो टायर के ऊपर जो नंबर लिखे हुए होते हैं उस नंबर की आप डिटेल अपने पास जरूर रखें। उसके बाद क्या करें, जैसे कभी कभार क्या होता है कुछ भी लग जाता है तो टायर कंपनी एक्चुअल के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है तभी कंपनी टायर को पास करती, वरना पास नहीं करेगी। जैसे टायर फूल जाए या कोई कुछ भी दूसरी समस्या आ जाए, कंपनी की तरफ से कोई भी समस्या होगी तो कंपनी उसको पास करेगी, वरना टायर को पास कंपनी नहीं करती है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग संतुष्ट भी नहीं होते हैं कि नहीं मेरा टायर एक्चुअल के अंदर फूला हुआ था, वो कंपनी की गलती है, उसने टायर पास नहीं किया। हो सकता है ऐसी बात भी, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने से गलती नहीं हो सकती, वहां भी वो लोग बैठे हैं उनसे भी गलती हो सकती है। लेकिन ज्यादातर टायर को कंपनी एक्चुअल के अंदर अगर डिफेक्ट है कंपनी का तो उसको लगभग 90-95% कंपनी उसको पास करती। हो सकता है 5% किसी से भूल भी हो जाए, इसको मैं नकार नहीं सकता हूं, ऐसा होता है कभी कभार, ऐसी बात नहीं है। अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं होता तो हमें भी लगे कि ये टायर एक्चुअल के अंदर इसके अंदर दिक्कत है और कंपनी ने पास नहीं किया, तो अगर हमें ऐसा लगता है तो हम उसको दोबारा भी भेजते हैं टायर को। अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आपका टायर अगर पास नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप उनको डीलर को बोलो मेरा टायर दोबारा भेजो, उसको भेजना पड़ेगा, ये डीलर का काम है। न वो भेजने का आपसे चार्ज ले सकता है, कोई भी चार्ज नहीं लेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टायर वहां जाएगा। पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी आपको वापस रिटर्न के अंदर, अगर टायर पास नहीं होगा तो आपको रिटर्न के अंदर वापस टायर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, डीलर आपसे चार्ज नहीं ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे आपका टायर मान लेते हैं पास हो गया, कंपनी ने टायर का क्लेम कर दिया, तो उस समय कंपनी कस्टमर के पास कभी कभार तो फोन करके भी बताती है कि आपका टायर आप कहां से लेते हो, क्या हुआ था, कितना वजन डालते हो, तो वो कंफर्म करने के लिए कॉल करती है कि आप वही वजन वगैरह कितना क्या डालते हो, वो डिटेल कभी कभार फोन करके पूछते हैं। अगर नहीं भी पूछे तो भी कंपनी क्लेम जब आपका हो जाएगा टायर का तो आपके पास मैसेज आएगा एक्चुअल के अंदर कि ये आपका टायर है, ये सीरियल नंबर है और इतने पैसे आप देकर, इतने रुपए आप देकर उस डीलर से वापस टायर नया ले सकते हैं। तो जितने रुपए का आपके पास मैसेज आए उतना रुपए आप वहां डीलर को दोगे तो आपको वहां पर नया टायर मिल जाएगा। उससे ज्यादा डीलर पैसा नहीं ले सकता, जितना आपके मैसेज के अंदर रुपए लिखे हुए हैं वो रुपए आप दे, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। वही टायर ले जो आपने दिया है। अब हो सकता है आपको वो टायर नहीं चाहिए, दूसरा लेना चाहिए, तो ऊपर से जो भी रेट होती उसका आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पैसे लगे हुए हैं, जो आपके पास SMS आया हुआ है, उससे आप ज्यादा पैसे नहीं दें। कभी कभार क्या होता है, जैसे आप टायर खाली भेजते हैं, अब कंपनी से वापस टायर आता तो खाली टायर आता नहीं, ट्यूब लंगोट साथ में आती है, तो ट्यूब लंगोट का आपका उस समय पैसा लगता है। अगर आप नहीं लेना चाहिए, खाली टायर लेना चाहिए, तो वही पैसा है जो आपके पास मैसेज में आया वो आप पैसा देकर टायर ले सकते हैं। और अगर आपका टायर खाली है, आपको ट्यूब लंगोट साथ में चाहिए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है जो ट्यूब लंगोट का होता है, क्योंकि आपने साथ में उसको भेजा नहीं। तो यही सारी चीजें, ये सब चीजें दूसरे भी टायरों में यही होता है। जैसे आपके पास कोई भी 4 व्हीलर है,
छोटी गाड़ी है, कार, बस का तो मान लो 1020 टायर हुआ, तो उसको तो आप दूसरी जगह से क्लेम नहीं करवा सकते। 4 व्हीलर का जो भी टायर है, जो भी आपके पास, जैसे कार है, बोलेरो है, कैंपर है, मोटरसाइकिल है, छोटा जो भी टायर है, वो टायर आप एमआरएफ के डीलर से कहीं पर भी ऑल इंडिया में चेंज करवा सकते हैं। आपको कोई बिल की जरूरत नहीं होती। लगभग 3 साल की हर एक टायर के ऊपर वारंटी होती ही होती है। अब किसी के ऊपर कम ज्यादा भी होती, लेकिन 3 साल से कम किसी भी टायर की वारंटी नहीं होती है एमआरएफ की। तो 3 साल तक आपका टायर अगर मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आ जाए कुछ भी, तो आप कंपनी के अंदर क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप डीलर को दे सकते हैं। डीलर आपका टायर कंपनी में भेजेगा, जो भी डिटेल होगी वो कंपनी को लगेगा तो वो टायर पास होगा, नहीं तो आपके पास वापस पुराना टायर भी आपके पास रिटर्न आता है। तो ये भी डीलर ऐसे नहीं बोल सकता कि टायर आपका आया नहीं। और 10 दिन से ज्यादा का समय हो तो आप खुद कंपनी में फोन करके पूछ सकते हैं। जैसे टायर वहां जाएगा तो जाते ही जब टायर रजिस्टर्ड होता है टायर का, तो उस समय आपके पास एक मैसेज आता है। जिस नंबर से मैसेज आए उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं आप अपने टायर की डिटेल। तो ये थी कुछ टायर जब क्लेम के अंदर आप भेजते हैं, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। आपसे डीलर ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। आपका टायर अगर ज्यादा कंपनी के अंदर रुका हुआ डिपो के अंदर 10 दिन से ज्यादा, तो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इन बात का आप जरूर ध्यान रखें जब कभी भी टायर क्लेम के अंदर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।